नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, लगातार दरभंगा में अफरा तफरी का माहौल कायम है। सवाल यह है कि जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो न सिर्फ अपने समाज, अपने परिवार में दहशत का वातावरण उत्पन्न कर रहे हैं, बल्कि दरभंगा डीएमसीएच के नए भवन जो कोरोना के लिए बनाया गया है, कोरोना के जो वायरस से संक्रमित मरीज हैं उनके लिए बनाया गया, संदिग्ध के लिए, पॉजिटिव जो केस है उसके लिए बनाया गया है, वहां अफरा तफरी का माहौल है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, सोच समझ के काम कीजिए। जो भी बाहर से आए हैं वो अपने आप को अपने घर में आइसोलेट करे, बंद करे, मत निकले बाहर। अगर आपको बुखार है या नहीं है या कोरोना के कोई लक्षण हो या ना हो, लेकिन सबसे पहले आप बंद करें, अपने परिवार के लोगों से भी ना मिले। दूसरी बात कि दरभंगा डीएमसीएच के ओपीडी को बंद कर दिया गया है। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी, अचानक इमरजेंसी की अगर सुविधा हो तो इमरजेंसी डीएमसीएच में खुला हुआ है, जहां सिर्फ इमरजेंसी पेशेंट को वहां जाना है, वहां इलाज के लिए डॉक्टर कर्मचारी मौजूद हैं। लेकिन अनावश्यक रूप से आप डीएमसीएच में भीड़ ना लगाएं। अभी सिर्फ कोरोना से वायरस से ग्रसित लोगों को ही डीएमसीएच के बीएससी नर्सिंग का जो भवन बना है उसमें जाने के लिए कहें और प्रेरित करें। हम बता दें, लगातार जो ट्रेन से उतर रहे थे उसे लेकर के दरभंगा के कई पंचायतों में खौफ का वातावरण हो गया, वार्ड में खौफ का वातावरण हो गया। वार्ड पार्षद अब अपने तरीके से दरभंगा में जो विभिन्न वार्ड में जो बाहर से लोग आए हुए हैं, अभी तक 27 केस ऐसे हैं जो गुम हैं, यानी कि आसपास के लोग सूचना दे रहे हैं कि ये व्यक्ति विदेश से आया है, ये व्यक्ति बाहर से आया है, लेकिन उसके परिवार के लोग प्रशासन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और लोग दहशत में हैं। और बोलने पर आसपास के लोगों को धमकाया जाता है, डराया जाता है, गालियां दी जाती है, इससे लोग खुलकर बोलते भी नहीं हैं। लेकिन स्थानीय पुलिस और प्रशासन को जब सूचना मिलती है, जब उन्हें लेने के लिए आ जाता है, तो वहां भी पुलिस और प्रशासन से उन लोगों की झड़प भी कई बार हुई है। ऐसे लोगों को दरभंगा डीएमसीएच के नए भवन जहां लाया जाता है वहां उन्हें आइसोलेशन रूम में रखा जाता है। उनके ब्लड सैंपल की जांच के लिए पटना भेजा जाता है और 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट आती है। उसके बाद उसे कुछ दवाइयां लिख करके भेज दिया जाता है घर, क्योंकि उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। क्योंकि जिन व्यक्तियों के कोरोना के लक्षण है उन्हीं का इलाज भी होगा और उन्हीं के ब्लड सैंपल की जो संभावित तो भेजे जाते हैं। आप रहें सावधान, क्योंकि डीएमसीएच का अभी हम बता रहे हैं कि डीएमसीएच के जो जूनियर डॉक्टर हैं, जिन्हें दो जूनियर डॉक्टर को 4 शिफ्ट में बांटा गया है, इन लोगों ने जो जेडीए है, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन, वो कल सीधा डीएमसीएच के अधीक्षक से मिलने के लिए कार्यालय गए। अधीक्षक के कमिश्नर और डीएम के साथ बैठक होने की वजह से वहां नहीं पहुंच पाए, तो उपाधीक्षक से मिलकर आक्रोश जताया। सारे जेडीओ के जो हम आपको दिखा रहे हैं विजुअल, देखिए जेडीए के जो नेता हैं वो आक्रोश जता रहे थे। उनका कहना था कि बिना सेफ्टी के वो लोग काम नहीं करेंगे। उन्हें इमरजेंसी किट नहीं दिया गया, उन्हें साधारण मास्क दिया गया है। इसके अलावा जो व्यवस्था होनी चाहिए जांच की वो नहीं है। नर्सेज भी आक्रोशित हैं, वहां के कर्मचारी भी आक्रोशित और खौफ है। यहां तक कि वहां जो सिक्योरिटी गार्ड को रखा गया है वो लोग भी काफी ज्यादा दहशत में हैं, क्योंकि बाहर से आने वाले इन मरीजों में किसमें कोरोना के लक्षण होगा। और वो कतार में खड़े होकर करीब 100 आदमी इलाज कराने के लिए, अपनी जांच कराने के लिए जब कतार में खड़े होते हैं तो वहां के कर्मचारी और डॉक्टर में दहशत होता है कि किस व्यक्ति में कौन सा लक्षण हो ये बताया नहीं जा सकता। वो जांच के बाद ही रिपोर्ट आती है, तब तक वो ये वायरस फैला चुका होता है। याद रखिए, एक व्यक्ति 1000 को संक्रमित कर सकता है। ये आपको सोचने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर 21 दिनों के कर्फ्यू और घर में आपको लॉक होने के लिए कहा है तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। जहां इटली जैसा हाईटेक देश अपनी जनता को नहीं बचा पाया, लाशें बिखरी हुई हैं, कोई लाश उठाने वाला नहीं है। यहां तक कि सड़क रोड पर फील्ड में इलाज के लिए लिटाया गया है। आपके पास वो भी स्थिति नहीं होगी। जरा समझिए, दरभंगा डीएमसीएच का अगर ये नया भवन नहीं बना होता तो आज दरभंगा डीएमसीएच की हालत बद से बदतर होती और अफरा तफरी का माहौल रहता। यहाँ के लोग पटना की ओर दौड़ते, फिर वहां भी अफरा तफरी होता। इसीलिए अगर आपको कोई गंभीर बीमारी ना हो तो अभी दरभंगा डीएमसीएच जाने से परहेज करें, किसी भी क्लिनिक में जाने से परहेज करें। अगर कोई आपको लगता है कि अचानक इमरजेंसी केस है आपके परिवार में, तो डीएमसीएच के इमरजेंसी में जाएं, कोरोना भवन में ना जाएं, क्योंकि यहां सिर्फ कोरोना से संदिग्ध मरीजों की इलाज की व्यवस्था की गई है।
मिथिला मछली हर अपडेट पहुंचा रही है आपको बता दें 2 दिन पहले तक वहां 109 मरीज को जांच के लिए रखा गया था और जांच हुआ था, लेकिन उसके बाद रेशियो कम हुआ। अब यानी कल 88 मरीजों की जांच हुई है। जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर भी जाने की घोषणा कर चुके थे, लेकिन उन्हें समझाया गया, उन्हें यह कहा गया कि नरेंद्र मोदी ने आम डॉक्टरों को, नर्सेस को जो इसमें काम में लगे हुए हैं उनके लिए तालियां पीटी गई, उनके लिए घंटी बजाए गए, उनके लिए थालियां पीटी गई कि उन लोगों के मनोबल को बढ़ाया जा सके। 1 महीने का प्रोत्साहन राशि भी दिया गया, लेकिन वो अपनी बिना सुरक्षा के वहां काम करने को तत्पर नहीं है, तैयार भी नहीं है। तो हम आपको दिखा दें मिथिला मंच तो हम आपको दिखाते हैं मिथिला मंच न्यूज पर हर अपडेट खबर। आप घर में बैठे मिथिला मंच न्यूज को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और टीवी पर देखें। हम हर 2 घंटे पर आपको अपडेट दिखाते रहेंगे दरभंगा की, क्योंकि आपको लगता है कि दरभंगा की स्थिति क्या है, लेकिन हम बता दें दरभंगा की बहुत विकराल स्थिति होने वाली है। अगर बाहर से आए हुए लोगों में अगर एक भी पॉजिटिव केस हुआ होगा तो वो कम से कम 1000 लोगों तक वो फैला चुका होगा, और ये 1000 लोग अन्य 1000 को अगर ग्रसित करेंगे तो क्या आप सोचिए, क्या डीएमसीएच में इलाज संभव हो पाएगा? क्या नहीं लगता कि फील्ड में लिटाकर उन लोग का इलाज होगा? कितने डॉक्टर काम कर पाएंगे? या इमरजेंसी किट नहीं है उन लोगों के पास? कितने नर्सेस काम कर पाएंगे? अंत में मौत तय है। इसीलिए अगर आप मौत से बचना चाहते हैं तो अपने आप को घर के अंदर लॉकडाउन कर लीजिए। अपने परिवार के सदस्यों से भी 1 से 2 मीटर की दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि अभी के समय में सबसे बड़ा कार्य यह है कि आप अपने आप को सोशल जो डिस्टेंस है वो बनाकर अगर नहीं रहिएगा तो निश्चित तौर पर आपके लिए खतरा है, क्योंकि आप सामने वाले के विषय में नहीं जानते हैं कि वो संक्रमित है या नहीं। आपके सामने वाला कई लोगों के संपर्क में आया होगा, वो भी नहीं जानता होगा कि किसमें वो संक्रमण है। इस तरह वो आपके घर तक पहुंच सकता है। दरभंगा डीएमसीएच की व्यवस्था यह है कि वहां नीचे के वार्ड को जो ग्राउंड फ्लोर है वहां एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डॉक्टर्स नर्सेस के लिए तैयार रखा है। वहां जांच होती है, उसके बाद उसे फर्स्ट फ्लोर पर भेजा जाता है जहां 80 आइसोलेशन बेड तैयार किए गए हैं। 2-2 बेड काफी दूरी पर रखा गया है ताकि वहां मरीजों का हर सुविधा वहां पर मौजूद है, हर सुविधा से उन लोग का इलाज होता है। उनके ब्लड सैंपल पटना भेजे जाते हैं। हालांकि यहां पर ब्लड सैंपल जांच की व्यवस्था के लिए डीएमसीएच अधीक्षक, कमिश्नर और डीएम से भी बात की है। हो सकता है कि 1-2 दिन में यहां भी जांच की सुविधा हो जाए, लेकिन जब तक जांच की सुविधा नहीं होती आइसोलेशन सेंटर में रखा जाता है। और हम बता दें लगातार बाहर बढ़ती भीड़ के डॉक्टरों ने कहा है कि एक बाहर में एक शामियाना बनाया जाए, उस शामियाना में एक दूरी मेंटेन करते हुए सबों को बैठाया जाए, उसके बाद 5-5 मरीजों को अंदर भेजा जाए ताकि उनका इलाज हो सके, उनकी सैंपल की जांच की जा सके, उन्हें बाहर भेजा जा सके। क्योंकि कई लोगों ने प्रॉब्लम ये था कि स्क्रीनिंग को लेकर पेशेंट जो आ रहे हैं गांव देहात से, गांव में या पीएचसी सेंटर में कोई स्क्रीनिंग नहीं हो रहा है, सीधे उसको डीएमसीएच भेजा जाए। गांव में लोग उसको रोक रहे हैं, या गांव के जो भी लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं उसको मना कर रहे हैं, गांव को उसने नहीं दे रहे हैं, और उनको वहाँ के लोगों के द्वारा या वहाँ के जो भी तैनात पुलिस फोर्स है उनके द्वारा डीएमसीएच भेजा जा रहा है। काफ़ी भीड़ बढ़ जा रही है। इसी सिलसिले में सुपरिटेंडेंट से गाइडलाइन लेने के लिए हम लोग आए थे। यहाँ क्या क्या व्यवस्था है आप लोग को? आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अभी जान जोखिम में डाल, क्या व्यवस्था आप लोग के लिए? हमारे पास N95 मास्क नहीं है, पीपी किट नहीं है, प्रॉपर प्रोटेक्टिव मेजर हमारे पास नहीं है। तो फिर किस इन पर कैसे कार्य कर रहे हैं आप लोग, कैसे कीजिएगा? फिर क्या डिसीजन हुआ आप लोग का? अभी डिसीजन ये है कि अभी किसी तरह से मरीज को देखा जाए, सुपरिटेंडेंट साहब से एक एश्योरेंस मिला है कि हमारी तरफ से ऑर्डर गया है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। जब तक नहीं आ जाए तब तक हम लोग काम करेंगे। कितने हैं आप लोग इसमें? अभी आप लोग कितने ड्यूटी दिया गया, कितने लोग को आइसोलेशन वार्ड की तरफ? आइसोलेशन वार्ड में पर शिफ्ट में 2 लोगों की ड्यूटी है पर शिफ्ट।